आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है। ता थी, ता थे, इस तरीके हुआ, हुआ, सका, यानी जो काम पहले हो चुका हो लेकिन ये नहीं पता हो कि कब हुआ है। इंडेफिनिट हो, सेंटेंस में कार्य की पूरी तरीके से होने की जानकारी ना दे रखी हो, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, तो इसके वर्ड ऑर्डर याद कर लें। वर्ड ऑर्डर सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक, अगर नेगेटिव सेंटेंस हैगा तो उसमें सब्जेक्ट फिर डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद इंटरोगेटिव में वाई, हु, हाउ, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये पहले आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखें, अगर डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल, वह घर गया, तो ये पास्ट टेंस है। कब गया, कल गया, आज गया, परसों गया, कुछ नहीं मालूम, तो ये इंडेफिनिट टेंस हो गया, वह घर गया। मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, कब पढ़ाई, पास्ट में बात हो रही है। तो हम यहाँ आ सके, कब की बात है ये भी नहीं मालूम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक, तो इनको बनाने का तरीका, जैसे अब ये टेंस है वह घर गया, तो इसमें सब्जेक्ट कौन घर गया, वह, ही। ठीक है, अब जाना की क्या होती है, जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है बेंट, तो हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो वह घर गया, तो वह की क्या हो गई, ही, सेकंड फॉर्म वर्ब की वेंट। ठीक, अब सब्जेक्ट आ गया, यहाँ देखें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब रखने के बाद जो भी बचेगा वो सब ऑब्जेक्ट है। तो ही वेंट टू होम, अपने घर गया, तो टू होम। ठीक, अगला देखो, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, तो मैंने आई। ठीक, अब पढ़ाई, पढ़ाना क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना की क्या होती है, टीच, और सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। तो आई टॉट, TAUGHT, टॉट। अब क्या बचा, इंग्लिश, इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश। ठीक, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। अब यहाँ देखो, तुम यहाँ आ सके, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यू। ठीक, अब आना की क्या होती है, कम, आना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम, सेकंड फॉर्म होती है बच्चों के, सेकंड फॉर्म क्या होती है, के। तुम यहाँ आ सके, यू केम। ठीक है, बल्कि यहाँ पर पहले सके की लगाएंगे हम, ये ज़्यादा ध्यान रखें। यू, सके, तो सके की फर्स्ट फॉर्म होती है सकना, कर सकता की कैन, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, कुड। ठीक, तो यू कुड, यू कुड, अब फर्स्ट फॉर्म लगाने, कम हियर। ठीक है, सके ये हो गई, यू कुड कम हियर। ठीक, यहाँ की हियर हो गई। मैंने उसको नहीं पढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट में इंडेफिनिट में भी नॉट वाला है, नहीं वाली बात आ रही, तो ये लगेगा सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो मैंने आई, फिर क्या आएगा, सीधी सीधी बात, डिड नॉट। ठीक है, अब वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पढ़ाना, पढ़ाया क्या कहते हैं, टीच। ठीक, आई डिड नॉट टीच, अब उसको क्या होती है, लड़के के लिए हिम। ठीक, सोहन ने पत्र नहीं लिखा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सोहन। ठीक है, फिर क्या आएगा, डिड नॉट, सोहन डिड नॉट। अब वर्ब क्या है, लिखना को कहते हैं राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, WRIT, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। तो अभी ये वाली लगेगी, क्योंकि डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो सोहन डिड नॉट राइट। ठीक, अब क्या बचा, लेटर, सोहन डिड नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर, ये बन जाएगा। ठीक, अब ये देखो, क्या खिलाड़ियों ने मैदान में शोर मचाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, मचाया पुरानी बात है, और पास्ट, ये पास्ट में इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें, क्वेश्चन मतलब सवाल किया जा रहा है इसमें। तो ये शुरू होता है वाई, हु, हाउ, ये वर्ड हैं तो ये पहले आएंगे, वरना डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी हिसाब से इसको बनाएंगे। देखो, तो क्या से शुरू हुआ है, तो डिड से शुरू करेंगे, डिड,
फिर कौन है सब्जेक्ट, खिलाड़ी। डिड द प्लेयर्स, ठीक। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, देखो नॉट, तो नॉट तो इसमें है नहीं, नहीं वाली बात है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड द प्लेयर्स मेक अ नॉइस, शोर मचाना कहते हैं मेक अ नॉइस, ठीक, मैदान में, इन द फील्ड, FIELD फील्ड, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। वे मैदान में क्यों खेले। अब क्यों का मतलब होता है वाई, इंग्लिश में क्यों को क्या कहते हैं, वाई। तो अब इसमें वाई वर्ड हम पहले लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लो, अगर ये वर्ड है तो ये पहले लगते हैं, उसके बाद डिड लगता है। तो वाई डिड, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या कहते हैं, दे, वाई डिड दे, ठीक। अब क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नहीं है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड दे, खेलना को कहते हैं प्ले, आगे सब। अब मैदान में, इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। तो ये कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, और इस पे 2 एक्सरसाइज कराएंगे 10-10 टेंसों की, ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगे।